शांति। 8 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र, संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघन पड़ता है। प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया है, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वो तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। बाबा भी समझाते हैं कि बच्चे यहाँ क्या करने आए हैं। याद की यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म हैं वह भस्म हो जाएंगे और विकर्माजीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, यह आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी ड्रिल सिखलाते हैं वह सब है जिस्मानी। यह है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघन डालते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, उन्हों की याद है जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी याद। बाबा कहते हैं, माया बड़ी दुस्तर है, अच्छे अच्छे महारथियों को हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथंती अहो माया, फिर भी भागंती हो जाते हैं। माई में ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। तब कहते हैं, महान कमबख्त, इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो। तुम्हारी आत्मा कहती है, हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाप ने समझाया है, बाहर तुम्हारे सेंटर पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ यह है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता।
सब्ज परी पुखराज परी जो ब्राह्मणियाँ पंडा बन आती हैं, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो, नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं, फिर बहुत भारी सज़ा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं मान सरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मान सरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो, सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। वहाँ बाबा कहते गंगा में स्नान करने जाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती आदि तो हैं ही, देहली जमुना का कंठा है। स्वर्ग देहली के लिए कहते हैं परिस्थान था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ऐसे नहीं श्री कृष्ण का राज्य था। राधे कृष्ण युगल हों तब राज्य कर सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही निर्मोही बनना है। दूसरा पॉइंट है बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है। राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। आज का वरदान है स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है। इसीलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। स्लोगन है योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। अव्यक्ति इशारा है
जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। ओम शांति।